नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया आज आपके लिए लेकर के आया हूं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जानते हैं ये प्रश्नों के बारे में और इनके उत्तरों के बारे में। कच्छ नामक सिक्के जो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं किस वंश के माने जाते हैं? तो ऑप्शन है वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश के माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या वसुमित्र के काल में। तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क के काल में बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से ये साक्ष्य मिला है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार भाटा से अवगत थे? तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा से, हड़प्पा से या रोपड़ से। तो इसका सही आंसर होगा लोथल से। लोथल से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं हम, किस बौद्ध दार्शनिक ने इंडो यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म मानने हेतु मनाया था? तो ऑप्शन है असंग ने, नागसेन ने, धर्मकीर्ति ने या जम्बुक ने। तो इसका सही आंसर होगा नागसेन ने मनाया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिपाशा किस नदी को कहा जाता था? तो ऑप्शन है झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी या गंगा नदी। तो याद रखना बिपाशा व्यास नदी का पुराना नाम था। क्या नाम था? बिपाशा नाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के समय घाटी यंत्र का प्रयोग होता था, घाटी यंत्र का उल्लेख किसने किया है? तो इसमें ऑप्शन है हेनसोंग ने, बाणभट्ट ने, फाह्यान ने या भैरवी ने। तो इसका सही आंसर होगा हेनसोंग ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो पहचान है वह सिक्कों के आधार पर हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस जगह पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन है भीमबेटका, बेलन घाटी, आदमगढ़ या मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेलन घाटी में। बेलन घाटी में तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? ऑप्शन है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है इसे जोड़ा था। जैन धर्म के 5 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसके बाद 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वन ग्रंथ कहा जाता है? ब्राह्मणी को, अरण्यक को, उपनिषद को, वेदांत को। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों अरण्यक। अरण्यक जो है इसे वन ग्रंथ कहा जाता है। और इसे वन ग्रंथ क्यों कहते हैं, वन पुस्तकें या वन ग्रंथ कहा जाता है? क्योंकि यह अपने विद्यार्थियों के लिए जंगल में रहने वाले साधुओं के द्वारा लिखी गई थी, इसीलिए अरण्यक को वन ग्रंथ कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो और आपको प्राप्त हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।